हेलो गाइस। आज मैं इनक्लूजर डिज़ाइन के बारे में कुछ बेसिक बट इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ, जिसको हम थीले स्मॉल पैरामीटर्स या टीएस पैरामीटर के नाम से जानते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर एक लाउड स्पीकर ड्राइवर को हम एक सर्किट की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इसमें जो वॉइस कॉइल होता है उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। दूसरा, ये एक कॉइल या इंडक्टर भी है, तो एक इंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सभी एक दूसरे के पैरेलल में होगा। तीसरा, इसका कॉइल मैग्नेटिक पोल के ऊपर आगे पीछे होता है और उस पे स्पाइडर एंड कोन का सराउंड मिलके एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करते हैं। तो कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक स्पीकर को हम एक सर्किट की तरह देखें तो उसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के रिलेटिव होता है एंड इंटरैक्ट करता है। तो हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस से काम नहीं चलेगा। हमको एक ड्राइवर का कंप्लीट वर्किंग समझने के लिए एक पूरा पैरामीटर का चार्ट या ग्राफ चाहिए होता है। नेवले थीले एंड रिचर्ड स्मॉल, इन दोनों के साइंटिस्ट के नाम से ही टीएस पैरामीटर आया है। हम जब डाई स्पीकर बॉक्स डिज़ाइन करने जाते हैं तब हमको बेस के लिए ड्राइवर सिलेक्ट करना होता है। मार्केट में तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट हमको उसमें से हमारे प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल ड्राइवर सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए टीएस पैरामीटर्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है और सिलेक्ट करने के बाद उसके लिए परफेक्ट इनक्लोजर बनाने के लिए भी हमको टीएस पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। वरना कोई सा भी ड्राइवर किसी भी इनक्लोजर में लगा देने से खर्चा तो होगा, बट मन मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। टीएस पैरामीटर या टीएसपी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पैरामीटर का एक सेट जो किसी भी लाउड स्पीकर ड्राइवर का लो बेस परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके बारे में जानकारी देता है। एक एक करके पैरामीटर्स को देख लेते हैं। पहले है एफएस यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हर ड्राइवर का एक फ्री एयर रेजोनेंस होता है जिसको एफएस बोलते हैं। इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। अगर एफएस का वैल्यू कम है, जैसे 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के आसपास, तो उसको हम बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर एफएस 80 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज या उससे ऊपर का है तो उसको हम मिड के लिए यूज़ करेंगे। के बाद आ जाते हैं डैम्पनिंग या कॉम्प्लायंस या क्यू फैक्टर पे। टोटल क्यू या क्यूटीएस का 2 भाग है, एक है क्यूईएस और इलेक्ट्रिकल क्यू एंड दूसरा है क्यूएमएस और मैकेनिकल क्यू। ड्राइवर की इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग के बारे में जानकारी देता है क्यूईएस। क्यूएमएस ड्राइवर के मैकेनिकल डैम्पनिंग को दर्शाता है। स्पाइडर की इलास्टिसिटी, कौन सा राउंड की जो मटेरियल होता है उसकी स्टिफनेस पे क्यूएमएस डिपेंड करता है। क्यूटीएस या टोटल क्यू अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है। कभी दूसरे वीडियो में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब सिंपल भाषा में बोले तो क्यूटीएस का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा टेल उतना ही लंबा होगा। जैसे डायग्राम से देख सकते हैं, एक बीट खत्म होने के बाद जो वेव बन रहा है इसको ही टेल बोलते हैं। ये जितना लंबा होगा साउंड उतना ही मडी सुनाई देगा, एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं आएगा।
जैसे ये अप्रॉक्स मान लीजिए 2.0 के आसपास QTS है, तो यहाँ एक बेस आने से बहुत लंबा टेल बन रहा है। ये बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये बीट ख़त्म होने से पहले दूसरा बीट इसमें आ गया तो इससे इस बीट का इंटरेक्शन हो जाएगा, तो हमको एक सिंगल पर्टिकुलर बेस नहीं सुनाई देगा, बल्कि कुछ बेस का मिक्स सुनाई देगा, जो एकदम भी सुनाई में अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं लो QTS, यानी कि एक बीट ख़त्म होने के बाद टेल जस्ट ख़त्म हो जाता है। ये इसका अप्रॉक्स QTS मान लीजिए 5.0 होगा, 0.50 होगा। तो ऐसा वाला जो QTS होता है ये हम मीट के लिए यूज़ करेंगे, पर इस तरह का जो QTS है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही टाइट और एक्यूरेट आता है, बट पर्टिकुलरली एक सब्जेक्टिव मैटर बन जाता है। जैसे हमिंग टाइप के बेस के लिए QTS थोड़ा हाई चाहिए होता है, बट स्टूडियो मॉनिटर और डिफरेंस के लिए हमें लो QTS चाहिए होता है। तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। बटरवर्थ अलाइनमेंट के हिसाब से QTS का वैल्यू 0 पॉइंट लिख लेते हैं, QTS 0.707 बेस्ट होता है। ड्राइवर खरीदने के टाइम बेस के लिए QTS 0.707 या उससे थोड़ा ऊपर का लेना चाहिए, और मीट के लिए 0.707 और उससे थोड़ा नीचे का ड्राइवर लेना चाहिए। नेक्स्ट है वैस। इसका फुल फॉर्म है वॉल्यूम ऑफ एयर कॉम्प्लेंस। इसको लीटर में नापते हैं। लोग इसको इंक्लूसिव वॉल्यूम भी मान लेते हैं, बट ये गलत है। वैस ड्राइवर की एक्विस्टिक कॉम्प्लेंस को दर्शाता है। ये सीधा सीधा QTF के रिलेटिव होता है, QTS के सॉरी। अगर QTS का वैल्यू ज़्यादा है तो कोन ज़्यादा मूव करेगा, और साथ साथ पीछे का एयर को भी ज़्यादा मूव करेगा, तो वैस का वैल्यू ज़्यादा होगा। और QTS कम होने से कोन कम मूव करेगा, और साथ साथ कम हवा को भी मूव करेगा, इसीलिए उसको कम जगह की ज़रूरत होगी। तो सीधी सी बात है, भैंस का वैल्यू कम होगा। इसीलिए आप लोग देख सकते होंगे बेस का इनक्लोजर साइज में बड़ा होता है मीड या टॉप के इनक्लोजर के मुकाबले। चौथा है HD, यानी कि पिस्टन एरिया। ये ड्राइवर का जो कोन होता है उसका एरिया बताता है, यानी कि एक ड्राइवर कितने हवा को आगे पीछे धकेलेगा, उसका मेजरमेंट हमको इससे मिलता है। किसी किसी मीड ड्राइवर में आप लोग ने देखा होगा कि डुअल कोन यूज़ किया गया है, वो HD का एरिया बढ़ाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। पांचवा है एक्स मैक्स। ड्राइवर कोन कितना आगे या पीछे होगा उसके बारे में जानकारी एक्स मैक्स से मिलता है। 6 नंबर पे है RE। ड्राइवर कॉइल की DC रेजिस्टेंस इससे पता लगता है। 7 नंबर पे है BL, यानी कि फोर्स फैक्टर। ये लाउडस्पीकर ड्राइवर का मोटर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। BL का B का मतलब है मैग्नेट का फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेट की कॉइल गैप स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और L होता है कॉइल की लंबाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से BL मिलता है। इसको टेस्ला मीटर्स में नापा जाता है। 8 नंबर पे है MMS या मूविंग मास। ड्राइवर की कोन, स्पाइडर कॉइल का वेट और ड्राइवर कोन पर आगे और पीछे का हवा का दबाव हमें MMS से पता चलता है। अगर MMS का वैल्यू ज़्यादा होने से एफिशिएंसी घट जाता है, यानी कि ज़्यादा पावर चाहिए होता है ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए। इसके मदद से QTS का कैलकुलेशन किया जाता है। तो 9वें नंबर पे है पावर रेटिंग। RMS, AES, PMPO, ये सब तो आपने सुना ही होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा। ड्राइवर की नॉमिनल इम्पीडेंस पे एक ड्राइवर मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकता है उसको ही RMS बोलते हैं।
ये ही वर्ल्ड वाइड से ही स्टैंडर्ड माना जाता है। दूसरा है AES, ड्राइवर की मिनिमम इम्पीडेंस पे एक ड्राइवर कितना आउटपुट दे सकता है उसको हम AES पावर बोलते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स ही अपने अपने जगह पे ठीक है। मेनली AES RMS पावर से ही काम होता है। तीसरा आ जाता है PMPO। ये एक गार्बेज है, इसको दिमाग से निकल के बाहर फेंक दीजिए। कंपनी इसको अपने मार्केटिंग के लिए यूज़ करता है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट हमको मेनली इन सब पैरामीटर्स का ही ज़रूरत होता है। इन सब की मदद से ही हम अपना मन मुताबिक इनक्लोजर या प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बेसिक जानकारी मिल चुका होगा TS पैरामीटर के बारे में। और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।